सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने फंक्शंस के पिछले के जो वीडियो थे उसमें आपने देखा था कि फंक्शंस आपकी ओवरऑल जो प्रोग्रामिंग होती है, ओवरऑल जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, उसको काफ़ी इजी और मॉड्यूलर बनाती है। अब यहाँ पे हम अपने स्ट्रक्चर्स का फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह की वैल्यूज़ रहती हैं, आपके डिफरेंट तरह के जो मेंबर्स होते हैं, उनको आप फंक्शंस को सेंड कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने अपने फंक्शंस के वीडियोस में देखा था कि अगर आपको जिस भी फंक्शंस को आप कॉल कर रहे हो उसको किसी तरह की वैल्यूज़ को सेंड करने जाते हो, तो वहाँ पे आपके पास दो तरह के मेथड रहते हैं। फर्स्ट वन आपके पास होती है पास बाय वैल्यू मेथड। पास बाय वैल्यू मेथड में हम हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड रहती है उसको आप फंक्शन को सेंड करते हो। इस मेथड के थ्रू अगर आप अपने कॉल्ड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ में किसी तरह के चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपके कॉलिंग फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। सेकेंड वन आपके पास जो मेथड रहता है वो आपको होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस के केस में हम हमारे वेरिएबल के जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं उनको पास करते हैं आपके फंक्शंस को। उस केस में अगर आपके कॉल्ड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ में किसी तरह के चेंजेस किए जाते हैं तो वो चेंजेस बेसिकली आपके वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेसेस पे परफॉर्म होते हैं। तो उस वजह से अगर वैल्यूज़ में किसी तरह के चेंजेस आएंगे तो वो आपके कॉलिंग फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये दोनों मेथड हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को फंक्शन को पास करने के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर आपको फंक्शंस के इतनी नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हो कि कैसे हम फंक्शन को वर्क करते हैं, फंक्शंस के साथ आप कैसे वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करते हैं। वहाँ पे आप डिटेल में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को स्टडी कर सकते हो। अब हम जब स्ट्रक्चर पास करेंगे अपने फंक्शन को तो उस केस में जो फर्स्ट मेथड रहता है दैट वन इज योर पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू के केस में हम अपनी वैल्यूज़ को फंक्शन को दो तरीके से सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपका जो मेथड रहता है दैट वन इज योर पासिंग द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। जैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर में आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट तरह के मेंबर्स रहते हैं, तो आप अपने इंडिविजुअल मेंबर्स को भी फंक्शन को सेंड कर सकते हो सकता है आप इस तरह का कोई फंक्शन डिज़ाइन करते हो या आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको जो थ्रू आउट आपका स्ट्रक्चर है, आपको होल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ एक इंडिविजुअल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को अलग अलग करके भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। या दूसरा आपका मेथड रहता है आप पूरा जो आपका स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप एक ही बार में अपने फंक्शन को सेंड कर सकते हो। एंड सेकंड मेथड यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं आपका पास बाय रेफरेंस। अब इसी को हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। लेट अस सपोज हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं रोल नंबर, फ्लोट, मार्क्स। हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले void, हम रिटर्न फंक्शन से कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली void लिख सकते हो। आफ्टर दैट आपका फंक्शन का नाम आएगा, लेट्स सपोज फंक, एंड इसके अंदर हम हमारे
आर्ग्यूमेंट्स के नाम भी लिख सकते हो या आप सिर्फ उसके डेटा टाइप ही स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शन को वैल्यू सेंड करें तो आपके पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, इंटीजर टाइप, फर्स्ट वन रोल नंबर, सेकेंड वन इज फ्लोट। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इंट, सपोज इसका वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं, एंड सेकेंड वन इज योर फ्लोट, इसका भी वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन में हम आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एस और इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा लेते हैं। लेट अस सपोज रोल नंबर इज 40 एंड मार्क्स इज योर 78.65। आपने वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा ली। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या डायरेक्टली फंक्शन कॉल करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे प्रोग्राम के, प्रोग्राम लंबा भी बनाया जा सकता है, मगर डायरेक्टली हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर के फंक्शन के साथ वर्किंग कैसे होती है बेसिकली वो देख रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक जो आपका फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करेंगे। आपके जो मेंबर्स की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आप एस नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी वैल्यू को आपने स्टोर किया है। और फर्स्ट वन ये जो 40 है दैट वन इज़ योर रोल नंबर, सेकंड वन आपका है 78.65 दैट वन इज़ योर मार्क्स। तो आपकी ये 40 और 78.65 जो वैल्यूज़ हैं इनको अब आप अपने फंक्शन को सेंड करोगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे इंडिविजुअल मेंबर्स। हम यहाँ पे फर्स्ट वन मेथड लेके चल रहे हैं पास बाय वैल्यू का, जिसमें हम इंडिविजुअल मेंबर्स को अपने फंक्शन को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एस डॉट रोल नंबर। जैसे हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं सेम वही मेथड यहाँ पे लिखने का रहेगा। सेकेंड वन आपका जो मेंबर है दैट वन इज योर एस डॉट मार्क्स, दैट वन। आपका फंक्शन कॉल हो गया। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, void func एंड int a कॉमा float b। अब आपके फंक्शन के अंदर आप जो वर्क करना चाहते हो, डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप वो लिख सकते हो। जैसे हम सिंपली यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम इसको प्रिंट करते हैं। तो दैट वन इज योर प्रिंट एफ। फर्स्ट वन इज योर रोल नंबर। रोल नंबर आपका इंटीजर टाइप है तो %d, न्यू लाइन करेक्टर कॉमा रोल नंबर आपका यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर है स्टोर। यहाँ पे हम लिखेंगे ए। सेकेंड प्रिंट एफ, सेकेंड वन इज योर मार्क्स। मार्क्स दैट वन इज ऑफ फ्लोट टाइप, तो आपका %.2f न्यू लाइन करेक्टर कॉमा बी, इस तरह से। तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका फर्स्ट आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्टूडेंट नाम में, जिसमें आपने दो मेंबर्स डिक्लेयर किए। फर्स्ट वन इज़ ऑफ रोल नंबर विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, सेकंड वन आपने मार्क्स डिक्लेयर किए विच इज़ ऑफ फ्लोट टाइप। आफ्टर दैट आप जो फंक्शन जिसको आप वैल्यू सेंड करने जा रहे हो, जिसको आप कॉल करोगे, आपने उसको डिक्लेयर किया। देन वॉइड डेटा टाइप लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन के थ्रू किसी तरह की वैल्यू वापस नहीं ले रहे हैं, रिटर्न नहीं ले रहे हैं हम कुछ भी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आपका जो रिटर्न टाइप रहता है दैट वन इज योर वॉइड। आफ्टर दैट फंक्शन नेम, और फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जिनका भी हम यूज़ करने जा रहे हैं आपके कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन को वैल्यूज़ को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वन आपका इंटीजर टाइप ले लिया, इंट a कॉमा फ्लोट b। आफ्टर दैट हमने अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे आपने पहले अपने जो स्ट्रक्चर आपने डिक्लेयर किया है इसको डिफाइन किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट।
अब इसमें आपने s नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी आपकी 40 एंड 78.65। आफ्टर दैट हमने फंक नाम का जो फंक्शन बनाया है हम इसको कॉल करते हैं और आपके पैरेंथेसिस के बीच में हम यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे राइट किए जो हम अपने फंक्शन को सेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने इंडिविजुअल मेंबर्स को सेंड कर रहे हैं। तो आपका जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है उसके जो मेंबर्स हैं डॉट वन योर रोल नंबर एंड मार्क्स, तो वहाँ पे हमने लिख दिए s डॉट रोल नंबर कॉमा s डॉट मार्क्स। आफ्टर दैट हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पे आपका void फंक्शन int a कॉमा float b। आफ्टर दैट आपने जो a और b में जो वैल्यू ट्रांसफिट की हैं अपने मेन फंक्शन से हमने उनको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, आफ्टर दैट रन। तो इस तरह से आपने जो वैल्यूज़ अपने फंक्शन से अपने स्ट्रक्चर की जो आपके मेंबर थे, जो स्ट्रक्चर्स की वैल्यू थी वो आपने फंक्शन को ट्रांसमिट की और आपने फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज़ को प्रोसेस किया। इसके ऊपर आप किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जैसा आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मगर यहाँ पे हमने सिंपली आपकी जो वैल्यूज़ थी उनको हमने आउटपुट किया, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया, तो वो आपका रिजल्ट आ गया, रोल नंबर 40, मार्क्स 78.65। So that one is the method of passing individual members to your function. अब हम यहाँ पे अपना सेकंड मेथड देखेंगे जहाँ पे आप अपने जो होल फंक्शन आपका जो आपका होल स्ट्रक्चर रहता है इसको भी आप एक ही बार में अपने फंक्शन को सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने इंडिविजुअल मेंबर्स लिखे, अब इंडिविजुअल मेंबर्स की जगह हम क्या, ये जितने भी आपके मेंबर्स हैं ये एक ही बार में आप अपने फंक्शन को सेंड कर सकते हो। अब इस केस में हम अगर आपका सिर्फ रोल नंबर सेंड करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं बेसिकली सब लिख लिए, मगर सपोज़ हम जो अपने फंक्शन में वैल्यू सेंड करना चाहते हैं, हमें मार्क्स सेंड नहीं करने, हमें सिर्फ रोल नंबर सेंड करने हैं, तो यहाँ पे वो भी किया जा सकता था। यहाँ पे हमने अपने इसमें चेंजेस नहीं किए। फंक्शन के अंदर आपके पास ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है जबकि हम सेंड कम कर रहे हैं, तो इसको डिलीट करेंगे, एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आप अपने सिंगल मेंबर्स को भी अपने फंक्शन को सेंड कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मगर अगर आपको सभी वैल्यूज़ को एक से, यहाँ पे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया उसमें आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही मेंबर्स हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, आपके पास 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, जहाँ पे आपके पास क्या है नंबर ऑफ़ जो आपके पास मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे फिर आप इंडिविजुअल मेंबर्स को सेंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अगर आपको सभी मेंबर्स को एक साथ अपने सभी मेंबर्स को फंक्शन को सेंड करना चाहते हो, तो वहाँ पे सिंपली रहता है कि हम क्या है, आपका जो होल स्ट्रक्चर है इसको आप एक ही बार में अपने फंक्शन को सेंड कर लो। अब हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे, पहले अपने जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया था इसके लिए आप पहले वेरिएबल्स अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करोगे। तो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप करेंगे, क्योंकि हमने पहला था आपका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो फंक्शन के अंदर जब भी आप आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हो तो उसका आप डेटा टाइप भी राइट करते हो। तो फंक्शन के अंदर हम यहाँ जो डेटा टाइप लिखेंगे वो आपका स्ट्रक्चर टाइप का होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपका है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक वेरिएबल लिखोगे, दैट सपोज दैट वन इज योर रिकॉर्ड। तो आपने डिक्लेयर कर लिया। आफ्टर दैट अब यहाँ पे जब हम फंक्शन के थ्रू आपका जो होल स्ट्रक्चर है इसको फंक्शन को सेंड करोगे तो डायरेक्टली आप सिंपली यहाँ पे क्या है, आपका जो वेरिएबल है, आपने जो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, जो उसमें आपने वेरिएबल लिखा था, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे। आफ्टर दैट अब आपका फंक्शन आ गया, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड।
अब जब हम आपके जो स्ट्रक्चर आपने सेंड किया है इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए आप जैसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा जिसके थ्रू आप मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो, दैट वन इज़ अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड डॉट रोल नंबर। सेकेंड वन रिकॉर्ड डॉट मार्क्स। इस तरह से जैसे हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे हम अपनी स्ट्रक्चर के जो आपके मेंबर्स थे उनको भी आप अपने फंक्शन को एक ही बार में सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपने आपका जो होल स्ट्रक्चर था उसको आपने अपने फंक्शन को सेंड किया। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली अपनी वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हो अपने फंक्शन को। अब आपका नेक्स्ट जो मेथड रहता है दैट वन इज योर कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के केस में हमारे पास हमने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इसके जो मेंबर्स होते हैं उसके मेमोरी एड्रेसेस को हम अपने फंक्शन को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन के लिए जो हम जो वैल्यू सेंड कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे पहले अपने फंक्शन को आप वैल्यू सेंड करने जा रहे हो, तो बेसिकली आपके फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टार आएगा। सपोज यहाँ पे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के एस्ट्रिक रिकॉर्ड नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर दैट आपने एस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया अपने स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को, और उसको आपने वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी 40 एंड 78.65। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन को आपके स्ट्रक्चर को सेंड कर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली करेगा आपके स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका जो एस वेरिएबल है इसके एड्रेसेस को आपके फंक्शन को सेंड करेगा। अब फंक्शन को जब मेमोरी एड्रेस सेंड किया जाता है तो ये हमेशा कि आपके मेमोरी एड्रेस सिर्फ आप पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, तभी आपके प्रोग्राम को पता है कि आपको ये मेमोरी एड्रेसेस को आप एक्सेस करोगे। इसीलिए हम अपने फंक्शन के अंदर आपके पॉइंटर्स को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम थ्रू पॉइंटर जैसे आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हो वही मेथड आप यहाँ पे यूज़ करोगे, डैश एंड ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी जो वैल्यू स्टोर हैं उनके एड्रेसेस को आप यूज़ करके अपने पॉइंटर्स को सेंड करोगे, आपके फंक्शन को सेंड करोगे, और वहाँ से आप थ्रू पॉइंटर्स उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ थी जो आपने अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करवाई थी वो आपने थ्रू पॉइंटर भी एक्सेस कर ली। तो इस तरह से हम अपने बाय यूजिंग पास बाय रेफरेंस मेथड भी हम अपने स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ को किसी फंक्शन को सेंड कर सकते हैं।